नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। करीब 12 साल पहले छत्तीसगढ़ का वो काला दिन कोई नहीं भूल सकता जब झीरम कांड हुआ था, जिसमें 32 लोग काल कलवित हुए थे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित सुरक्षा बल के जवान भी नक्सलियों के उस कायराना हमले में मारे गए थे। करीब 15 दिन पहले आबूझमाड़ के जंगलों से निकलकर 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। उस घटना के 15 दिन बाद छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने झीरम कांड पार्ट 2 करवाने की बात कही है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की है कि झीरम कांड करवाने की तैयारी चल रही है। हालांकि कवासी लखमा के बारे में कांग्रेस कभी भी झीरम कांड वाली बात नहीं कहती, जबकि चरणदास महंत अच्छी तरह से जानते हैं कि 25 मई 2013 को जिस वक्त वो नरसंहार हुआ था, तब कवासी लखमा की क्या भूमिका थी। उन्हीं कवासी लखमा की भूमिका को छविंद्र कर्मा ने भी याद दिलाया था, जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के सुपुत्र हैं। छविंद्र कर्मा ने तो साफ साफ कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की बात की थी। वैसे छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर को जब बड़ी संख्या में 210 की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो उस घटना के 15 दिन बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अचानक ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। झीरम कांड के अलावा वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब जगदलपुर में मौजूद थे तो वो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अजय चंद्राकर ने भी पलटवार किया है। आप इन दोनों महानुभावों के बयान को सुनिएगा, उसके बाद में झीरम कांड और कवासी लखमा के अलावा अजीत जोगी की झीरम कांड में क्या भूमिका थी, इस पर आऊंगा। फिलहाल आप इन दोनों के बयानों को सुनिए। तीखे वार पलटवार हो रहे हैं। सरेंडर के वक्त मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जगदलपुर में मौजूद थी। क्यों सरेंडर स्थल में नहीं गई सरकार? मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल। जबकि सरेंडर के वक्त उसी एयरपोर्ट में 1.5 घंटे तक बैठे रहे, वो सरेंडर कराने तक। और सरेंडर के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस आ गए। और आज तक जो नक्सली नेता रुपेश उर्फ अभय, उनको बड़े मीडियाओं के साथ क्यों सामने नहीं किया गया, जो कि वहां के स्थानीय जगदलपुर की लोकल मीडिया इस बात को लिख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इस सरकार से कि नक्सलियों और सरकार के बीच में क्या डील हुई, यह प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और इसके बाद पूरी बड़े ऑपरेशन बस्तर में बंद हो चुकी है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या डील हुई जो पूरी ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है, मूवमेंट पूरी तरह से थम चुका है प्रदेश में। नंबर 2। नंबर 3, कहीं झीरम 2 करने का इरादा तो नहीं? जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन, क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे? सर, झीरम 2 करने का प्लान तो नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। आरोप कोई लगाए सीधे तो मैं बात करूं, आशंका व्यक्त करेंगे तो मैं आशंका कुछ भी व्यक्त कर दूंगा। उसमें क्या है? यदि मछली पकड़ते हुए राहुल गांधी डूब जाते तो क्या होता? ये तो आशंका है, तो आशंका का कोई उत्तर थोड़ी होता। क्या लगता है आपको? कांग्रेस का नक्सलियों के साथ कोई संबंध है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी झीरम के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के शासन ने। अब झीरम 2 की आशंका जता रहे हैं। 5 साल जब सत्ता में थी तो झीरम के कितने अपराधियों को पकड़ पाई, वो कितने नक्सलियों को? कौन जिम्मेदार है? हमने तो सारी कार्यवाही की, न्यायिक जांच आयोग बैठा, एनआईए जांच की, सारी जांच जो जो कांग्रेस ने मांगा वो सब जांच हमने करवाई।
गौर करने वाली बात है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तब वो ये कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम झीरम कांड के अपराधियों को जेल भिजवाएंगे, सबूत हमारे जेब में है। 5 साल भूपेश बघेल को मौका मिला। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर उन्हें घेरते रहती है कि वो सबूत कहाँ है। यहाँ पर कांग्रेस निरुत्तर हो जाती है। तारीख 25 मई 2013 को जिस वक्त सुकमा से जगदलपुर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जा रही थी, 3:40 पर कांग्रेस की ये रैली झीरम घाटी पहुंची। करीब 200 नक्सलियों ने कांग्रेस के उस काफिले को घेर लिया था। सबसे आगे वाली गाड़ी में उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के अलावा कवासी लखमा उस गाड़ी में थे। पीछे वाली गाड़ी में महेंद्र कर्मा के साथ मलकी सिंह गेंदू थे और तीसरे नंबर की गाड़ी में उदय मुदलियार थे, जबकि उस काफिले के पीछे भाग में विद्याचरण शुक्ल की भी गाड़ी चल रही थी। चारों तरफ से नक्सलियों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी और चारों तरफ से काफिले को घेर लिया। जिंदा अवस्था में नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को कवासी लखमा के साथ घटनास्थल से कुछ दूर ले गए। अपनी स्थानीय बोली भाषा में उन्होंने कवासी लखमा से बात की। कवासी लखमा से नक्सलियों ने क्या बात की, ये कवासी लखमा अच्छी तरह से जानते हैं। उनका आज की तारीख में नार्को टेस्ट नहीं हुआ, ये बात चरणदास महंत भी जानते थे। यहाँ सबसे हैरान करने और चौंकाने वाली बात यह है कि कवासी लखमा भी तो कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दिया। उन्हीं की आंखों के सामने नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को गोलियों से भून दिया गया और कवासी लखमा को नामालूम जंगल में कहां से एक चाबी लगी हुई अज्ञात कारणों से एक बाइक मिल गई और उस बाइक में सवार होकर कवासी लखमा, जिन्हें बिल्कुल चोट नहीं लगी थी, अस्पताल में एडमिट भी हो गए। और अस्पताल में एडमिट होने के बाद और डॉक्टर चरणदास महंत उनसे मिलने पहुंचे और उस दौरान उन्होंने जो बातें की वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कवासी लखमा को साफ तौर पर धीरे धीरे चरणदास महंत समझा रहे थे कि तुम्हें तो सब कुछ मालूम था, रूट क्यों बदला। और इतना कहते कहते उन्होंने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया और साफ तौर पर वहां मौजूद लोगों को ये समझाइश दी कि इन्हें पत्रकारों से बात मत करवाना। मैं तो नहीं। कौन गया? कौन ले गया? पता नहीं लग रहा था कितने को पता लगने से कैसा ले जाता था? किसी से बात नहीं करो, सिर्फ वो एजेंसी से जांच करने आएगी, उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो। अपने लोग बात करो, पत्रकारों से बात करो। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हुआ। लोग तरह तरह की चर्चा करते रहे, अलग अलग स्तर पर जांच भी होती रही। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए थी, सुकमा से जब कांग्रेस की रैली 25 मई 2013 को चली, तब उस रैली से अजीत जोगी अचानक क्यों हेलीकॉप्टर से रायपुर आ गए, और जबकि परिवर्तन यात्रा के कुछ ही दिन पहले अमित जोगी भी नक्सल प्रभावित एरिया में पैदल यात्रा किए थे। उन पर भी नक्सलियों ने किसी तरह का आघात नहीं पहुंचाया। अजीत जोगी और अमित जोगी की इस भूमिका को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे। कालांतर में कुछ हालात बदले जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस को मौका मिला कि झीरम कांड की अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर जांच करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कवासी लखमा जो कभी अजीत जोगी के बेहद करीबी हुआ करते थे, वही कवासी लखमा भूपेश बघेल के करीबी हो गए। जब सरकार बनी तो उन कवासी लखमा को शराब के अलावा उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया, जबकि कवासी लखमा साफ तौर पर ऑन कैमरा खुद को अनपढ़ बताते रहे। बीते 15 जनवरी से शराब घोटाले वाले मामले में मजबूत सबूतों के आधार पर कवासी लखमा जेल में हैं। बार बार आवेदन लगाए जमानत के, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली क्योंकि उनके विरुद्ध मजबूत सबूत है। जेल जाने के कुछ समय पहले झीरम कांड की 11वीं बरसी पर वो जिस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे थे, यदि आप थोड़ी सी भी भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज को समझते हो तो कवासी लखमा की इन भाव भंगिमा को गौर करें। वो किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक डरा हुआ आदमी किस तरह से बात करता है मानो कुछ छुपा रहा हो। वरिष्ठ नेता लोग मिलकर हमारे जो शहीद दिवस है, एक 11 साल होने जा रहा है, हम लोग शहीद स्मारक
स्थान पर रहकर सभी हमारे शहीद आत्मा को और हमारे जो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता विद्यासारण शुक्ला, सारे लोगों को हम आज फूलमाला अर्पित किए हैं, हम उनको नमन किए हैं। ये सोगा दिवस जब तक सूरत रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। झीरम कांड के 2 दिन बाद यानी 27 मई 2013 को इस मामले की जांच एनआईए को दे दी गई। जगदलपुर की एनआईए कोर्ट में अभी भी ये मामला लंबित है, लेकिन कवासी लखमा की भूमिका आज भी संदिग्ध है। इस बारे में दीपक बैज या कांग्रेस की ओर से कभी कोई बयान नहीं आता कि आखिर चरणदास महंत ने उनके साथ जो वार्तालाप की थी पूरी दुनिया ने देखा, गहराई से लोग समझ रहे हैं। और कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट नहीं होता, तब तक हो सकता है बहुत सारी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। हमारा मानना है अच्छे लोग सिस्टम में आए, राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे देश और समाज का भला नहीं होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।